सो हेलो अमेजिंग पीपल, दिस इज अर्पित जैन MP40 फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज की वीडियो जो बिल्कुल खास होने वाली है और आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना और इसे शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं रूल आपको बता दूं, मैं पहले आपको एक रूल बता देता हूँ कि कौन सा रूल है। ये रूल हेड टू। तो जो रूल मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल खास है और मिस बिल्कुल मत करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रूल आपको तो आता है और बिल्कुल सिंपल है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये हेड टू पर्टिकुलर दो अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये दो अलग अलग तरीके से यूज कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस सिचुएशन में हमें क्या मीनिंग समझना है इसका। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो इसका रूल यूज होता है वो होता है कि कोई भी काम हमें करना था, मतलब पास्ट में हमें कोई काम करना था पर वो काम हमने नहीं करा। एग्जाम्पल, मुझे मुझे पढ़ाना था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। मान लो कि कोई एक स्टूडेंट आया, मुझसे हेल्प मांगी कि यार कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे ये डाउट है, बट मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, मैंने उसे नहीं पढ़ाया और अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं यार, मुझे उसे पढ़ाना था, मतलब पास्ट में मुझे वो काम के लिए मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मुझे करना तो था बट वो मैंने काम नहीं किया, तो मुझे पढ़ाना था, सिंपल सा। तो वो रूल क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैड टू टीच। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि मुझे पढ़ाना था। और एग्जांपल, पास्ट में काम को करना था बट आपने नहीं करा। मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे अमन से मिलना था, आई हैड टू मीट अमन। मुझे उसकी मदद करनी थी, मुझे उसकी मदद करनी थी, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसे मेरी मदद करनी थी, तो यही आ जाएगा ही हैड टू। उसे मेरी मदद करनी थी, ही हैड टू हेल्प मी, ठीक है। ही हैड टू हेल्प मी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है आप वो देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होगा कि कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, तब भी अगर आपको पास्ट का कंपल्शन, कंपल्शन मींस मजबूरी, इस सेंस को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तब भी आपको हैड टू का ही यूज करना है। चलिए एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, मुझे वहां जाना पड़ा, मतलब आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी बट आपको मजबूरी में वहां जाना पड़ा, तो मुझे वहां जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो देयर। चलिए इसकी हिंदी में लिख देता हूं, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है। अब अगर आपको यही अब एक डाउट होने वाला है कि इसको हम भी तो पढ़ सकते हैं हिंदी में, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मुझे वहां जाना था। आई हैड टू गो देयर, यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, मुझे वहां जाना पड़ा या मुझे वहां जाना था। दोनों का सेंटेंस फ्रेमिंग एक ही है इंग्लिश में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब यूज क्या करना है। तो यही जो डाउट है आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या करना है कि आप कभी भी देखिए, ये तो एक समझाने का तरीका हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से कन्वर्सेशन करेंगे या आप कभी न्यूज़पेपर में ये वाली हेड टू से कोई सेंटेंस देखेंगे, तो वहां पे क्या बस वही एक लाइन मिलेगी पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे पैराग्राफ में नहीं, पूरा पैराग्राफ होगा, बहुत सारी लाइनें होगी, ऊपर से नीचे तक 10-15 लाइनों का वो पैराग्राफ होगा। तो जब आप पूरा पढ़ेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ऑटोमेटिक क्या सेंस निकल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कन्वर्सेशन में क्या होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, तो उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड है, उसकी वॉइस टोन उसमें इंक्लूड है, तो वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो वो ना था का सेंस है या ना पढ़ा का सेंस है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तो आपको हो सकता है कि उस एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। Yesterday I met my friend and he was looking helpless. Helpless मतलब मजबूर. So he was looking helpless and I couldn't help him because I was also in a hurry. So now, right now I am feeling guilty and I had to help him. मतलब मुझे अपनी अभी गिल्टी फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी मदद करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो सेंस निकल रहा है कि I was in a hurry at the time, that's why I couldn't help him. I had to help him, मतलब मुझे उसकी मदद
करनी थी। तो सेंटेंस के फ्रेमिंग में पता चल रहा है कि मुझे उसकी मदद करनी थी, ये सेंस निकल रहा है। चलिए अब एक दूसरा मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप उसका देख के बताइएगा कि आपको क्या समझ में आता है। Yesterday I met my friend and he was making his project, he was completing his project. So when I met him yesterday, so he told me to help. He told me to help. That's why I had to help him. He requested me to help. That's why I had to help him. इसीलिए समझ गए होंगे आप, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। बिकॉज ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी, ही रिक्वेस्टेड मी, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू हेल्प हिम। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब आप 2-4 लाइन ऊपर की देखेंगे, 2-4 लाइन जब आप नीचे की देखेंगे, तो ऑटोमेटिक यू विल कम टू नो व्हाट्स इट मीन। हैड टू मतलब ना था, हैड टू मतलब ना पड़ा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।